स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। ईरान प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड डेड, वर्ल्ड लीडर्स रिएक्ट ऑन ईरान ह्यूज लॉस, व्हाट डिड इजराइल से। तो फाइनली दोस्तों आपने न्यूज सुनी होगी कि भाई ईरान प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर था वो कहीं जा रहे थे तो क्रैश हो चुका है। लेकिन फाइनली न्यूज है कि भाई उसका डेड हो चुका है। लेकिन पहले वीडियो देखते क्या एग्जैक्ट न्यूज आ रही है, इसमें किसी का हाथ है या नहीं ये तो देखना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि एक देश का प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हुआ है। आपको दोस्तों याद ही होगा हमारे ही देश के जो आर्मी चीफ थे जिसका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तो कितनी दहशत फैल गई थी, वो आपको याद ही होगा। तो अब एक देश का तो प्रेसिडेंट है भाई। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में शेयर आइकन भी का वहां पे होता है तो शेयर पे क्लिक करके आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। ये बात अब कंफर्म हो चुकी है, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ये मर चुके हैं। मैं कहूंगा बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है ईरान के लिए। अनफॉर्चुनेट आप कह लीजिए या फिर साजिश के अंडर ये सब हुआ है, मगर कितनी जरा अजीब बात है कि एक ही दिन में एक ही हेलीकॉप्टर में अचानक से ईरान के प्रेसिडेंट और इनके विदेश मंत्री दोनों मर जाते हैं। एक हैवी लॉस हुआ है ईरान की लीडरशिप को, और ईरान से जो सीन्स निकल के आ रहे हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे आप देख पाओगे रात भर ईरान की सड़कों पे इस तरीके से लोगों ने प्रार्थना करी है, प्रेयर मांगी है कि काश इनके प्रेसिडेंट बच जाएं। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपको दिखा सकता हूं। सड़कों पे लोग थे, कई लोग रो रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली रात भर सर्च ऑपरेशन कैरी आउट करने के बाद, कई कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट के बाद भी ईरान के प्रेसिडेंट नहीं बचे ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से रशिया, टर्की, दुनिया भर के कंट्रीज यहां पे इन्वॉल्व हो गए थे और इवेंचुअली रिजल्ट क्या निकल के आया। देखिए, ईरान रीजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। ईरान के काफी अच्छे रिलेशंस है, आप कह सकते हैं, इंडिया के साथ, इवन पाकिस्तान के साथ भी, रशिया, टर्की के साथ। तो जैसे ये न्यूज सामने आई कि प्रेसिडेंट रईसी बस मिल नहीं रहे, इनका हेलीकॉप्टर गायब हो चुका है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने यह ट्वीट करी कि मैं डीपली कंसर्न हूं कि ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर अभी बस मिल नहीं रहा है, गायब हो चुका है। और शहबाज शरीफ ने भी यहां पर यह बात कही कि काफी डिस्ट्रेसिंग न्यूज सामने आ रही है ईरान के प्रेसिडेंट को लेकर ना। उसके बाद ना देखिए, ईरान की जो मिलिट्री है, ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, वो तो अजरबैजान के पास का जो यहाँ पे एरिया है ना, जहाँ पे ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर गायब हुआ था, इसको ढूंढ ही रहे थे। रशिया यहाँ पे बहुत जरा एक्टिव हो गया। रशिया और टर्की दोनों ने अपनी तरफ से टीम्स भेजनी स्टार्ट कर दी और हर तरफ से ईरान की हेल्प करने की कोशिश करी कि जो ये हेलीकॉप्टर है इनके प्रेसिडेंट का, जो लंबे समय तक गायब ही हो गया था, ये कहीं पर मिले तो सही, ये ढूंढ तो पाए। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, सिंस व्लादिमीर पुतिन ईरान के प्रेसिडेंट के बहुत जरा करीबी हैं, ईरान ने काफी हेल्प भी करी है रशिया की यूक्रेन वॉर में, तो ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर जब गायब हो गया, उसको ढूंढने के लिए रशिया ने 47 रेस्क्यू स्पेशलिस्ट भी भेजे हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए, और इक्विपमेंट भी भेजा। और देखो, इन दी एंड प्रॉब्लम यहाँ पर यही आ रही थी कि जिस जगह पे इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर गायब हो गया था, वहां पे मौसम इतना ज्यादा खराब था कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, ईरान की मिलिट्री कुछ कर नहीं पा रही थी। और आप सोच कर देखिए, ईरान के लोगों के लिए पूरी रात कितनी ज्यादा नर्वसनेस के साथ बीती होगी, क्योंकि इनको पता था नहीं कि इनके प्रेसिडेंट बचे हैं या फिर मर चुके हैं। बस इस एरिया में कॉन्स्टेंटली ये लोग सर्च कर रहे थे। और इवेंचुअली क्या होता है कि टर्की का एक ड्रोन, जी हाँ, एक टर्किश ड्रोन जो टर्की ने दिया था ईरान को सर्च मिशन के लिए, उसने एक जगह देखी जहां पे एक बड़ी क्रैश साइट का एक स्पॉट था। यहां पे आप देख पाओगे, ये जो वीडियो है ये टर्किश ड्रोन से सामने आई है। साफ साफ आप नोट कर पाओगे ये एक इम्पैक्ट का एक बहुत बड़ा साइन है। कहीं से लग नहीं रहा कि कोई यहाँ पर बचा होगा, बट फिर भी रेस्क्यू टीम्स को भेजा गया, यहाँ पर कोशिश करी गई कि क्या पता कोई इंजर्ड यहाँ पर हो, कुछ पता लग जाए। बट साफ साफ लग रहा है कि ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरा है। आई मीन सुपर हार्ड लैंडिंग हुई है, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ पे बॉडी वगैरह भी दूर दूर से कुछ दिख ही नहीं रही है। और अगेन मैं यहाँ पर एक बात बोलूंगा, आप सोच कर देखिए कितनी अजीब बात है। 3 हेलीकॉप्टर थे ईरान के प्रेसिडेंट के काफिले में, और तीनों में से गिरता भी कौन सा हेलीकॉप्टर है? वही हेलीकॉप्टर जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट और इनके विदेश मंत्री थे। जो कोइंसिडेंस है ये इतना जरा अजीब है कि आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि इजराइल का क्या, इजराइल ने इस सब के बारे में क्या कहा है।
देखो अभी तक मैंने आपको जो बताया ना, ये जानकारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब आप समझ पाओगे कि इजराइल का जो रिएक्शन है इसको लेकर कई लोग इतने ज़्यादा सस्पिशन से क्यों देख रहे हैं। देखो रात भर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला, पता था नहीं कि रईसी मरे या नहीं मरे। आपने भी देखा होगा, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी है मैंने साफ साफ बता दिया था कि अभी बस क्रैश रिपोर्ट किया गया है, हमें पता नहीं है कि ईरान के प्रेसिडेंट मरे हैं नहीं मरे। मगर इसराइल के ऑफिशियल्स को ऑलमोस्ट पक्का पता था कि हाँ मर चुके हैं। इसराइल के ऑफिशियल्स के पास जब मीडिया पहुंचा तो उनका पहला जवाब यही था, हाँ देखिए पता है मर चुके हैं मगर हमारा हाथ नहीं है। मीडिया वाले यही बात देखकर काफ़ी हद तक शॉक्ड हो गए कि हम ये तो पूछने आए नहीं थे कि बचे हैं मरे हैं, आपने तो खुद ही कंफर्म कर दिया। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इसराइल को पहले ही काफ़ी हद तक आइडिया लग गया था कि ये मर चुके हैं। हालांकि इसराइल ने ऑफिशियली कह दिया है कि कोई भी इनकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है नहीं। और टू बी ऑनेस्ट देखिए, इसराइल की इन्वॉल्वमेंट इस केस में साबित कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, अनलेस ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा डीप इनके स्पाइस छुपे हुए हैं इसराइल के, जिन्होंने प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर में कुछ सैबोटाज कर दिया, कुछ बॉम्ब डाल दिया, कुछ गॉड नोस क्या हुआ होगा हमें पता नहीं है। बट जो भी ये हुआ है ये ईरान की धरती पे हुआ है। इसराइल का कोई फाइटर जेट, कोई मिसाइल आसपास दिखा नहीं था, तो इसराइल पे देखिए डायरेक्ट कोई आरोप लगा भी नहीं सकता। ऑब्वियसली यूएसए में और इसराइल में इस बात को लेकर खुशी है कि ईरान के प्रेसिडेंट मारे गए हैं। यूएसए के एक लॉ मेकर ने तो ओपनली यही कह दिया कि गुड रिडेंस, अच्छा हुआ ये आदमी मारा गया। ये यूएसए के लॉ मेकर का बयान है, मैं कहूँगा काफ़ी इनसेंसिटिव है। मगर यूएस और इसराइल में आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा एनिमोसिटी है टुवर्ड्स ईरान, तो इनके प्रेसिडेंट के मरने पर भी इस टाइप का रिएक्शन आ रहा है फ्रॉम यूएस। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये सामने आ रहा है कि मान लीजिए अभी इन्वेस्टिगेशन होती है इस इलाके में और कुछ एक संकेत मिल जाता है कि इसराइल के एजेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व थे, कुछ एक प्रूफ मिल जाता है कहीं से ईरान को कि इसराइल की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट थी, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में देखिए ईरान एक्शन लेगा। मैं आपको बता दूं अभी इन्वेस्टिगेशन ये लोग करेंगे कि ये सब हुआ कैसे है। तब तक वैसे मैं आपको ये बता दूं, ऐसा नहीं है कि अब ईरान में अचानक से लीडरशिप की कमी हो जाएगी, कंट्री बिखर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ईरान में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी है वो है आयतुल्लाह अली खमेनी। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। इनके नीचे आते थे प्रेसिडेंट इनके इब्राहिम रईसी, जो अब नहीं रहे। उसके अलावा जुडिशरी, पार्लियामेंट, गार्डियन काउंसिल, आर्म फोर्सेस सब इनके नीचे हैं। तो जब तक ये अपनी पोजीशन में बने हुए हैं तब तक ईरान कुछ ऐसा नहीं है डिस्टेबलाइज होने वाला है, पॉलिटिकल क्राइसिस यहाँ पे आ जाएगा। बट डेफिनेटली आने वाले कुछ दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर ईरान ने एक डायरेक्ट आरोप लगा दिया इसराइल पर तो वापस इसराइल ईरान की टेंशंस रीजन में बढ़ सकती है। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ मेजर अपडेट्स होती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, हाल थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। भाई इस वीडियो के माध्यम, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, लेकिन वो न्यूज़ दोस्तों मैंने सुबह सुनी थी। उसके बाद तो टाइम नहीं मिला डिटेल्स में न्यूज़ पढ़ने का। फिर भी मेरे को वीडियो मिल गया प्रशांत जी का, तो मेरे को भी देखना था फाइनली क्या अपडेट है, तो आपके समक्ष लाने के लिए वीडियो हमने लाए। लेकिन ये वीडियो आपके तक आ रही है, लेकिन मैं उसके एक दिन पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको यहाँ देखो, मेरे को तो कहीं ना कहीं डाउट लग रहा है। डाउट मैं किसी कंट्री पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं डाउट इसलिए कर रहा हूँ कि भाई एक प्रेसिडेंट जा रहा है, और जब प्रेसिडेंट हवाई जहाज से जा रहा है तो उसके साथ सिक्योरिटी होती है। मतलब ऑलरेडी इसमें बताया भी गया कि उसके साथ और 2 हेलीकॉप्टर थे, टोटल 3 हेलीकॉप्टर थे। लेकिन यदि वहाँ पे मतलब हवामान जो था वो खराब था तो तीनों या तो 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक ही क्रैश हुआ। तो एक तो ये डाउट है। दूसरा ये है कि भाई जब हवामान की वजह से हेलीकॉप्टर है वो, मतलब उसकी जो रडार होती है, मतलब जो सिस्टम होता है पूरा ध्यान रखने, उससे पहुँच से बाहर निकल गए तीनों। तो एक साथ तीनों को पहुँच से बाहर निकल जाए, ये थोड़ा बहुत डाउट पैदा करता भी है। बात रही यहाँ पे इजराइल की, देखो इजराइल का तो हाथ है या नहीं वो तो भाई उन लोगों का काम है, ईरान वालों का। वो तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्या है उस, फाइनली कोई न्यूज़ आती है तो हम, जो प्रशांत भाई ने कहा वैसे ही हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाएंगे। लेकिन उसके लिए तो भाई मेरे को तो कहीं पे भी हाथ दिख नहीं रहा, क्योंकि कुछ तो सबूत हो भाई, क्योंकि एक प्रेसिडेंट की डेथ हुई है। एक बात अच्छी है ईरान के लिए, क्योंकि ईरान में सारी पावर जो है वो सुप्रीम लीडर के पास होती है, तो वहाँ पे कोई उथल पुथल जैसा माहौल नहीं होगा। लेकिन जैसे कि सरकार गिर जाना, नई सरकार बनना, ये सब कुछ नहीं होगा। ये अच्छी बात है ईरान के लिए। वैसे हर एक कंट्री के पास ऐसा होना चाहिए।
ठीक है, मैं तो यही कहूँगा लेकिन पता नहीं वो बाकी कंट्री की जैसी जिसकी सोच। लेकिन ईरान के लिए अच्छी बात है कि वहाँ पे जो पावर है वो अब सुप्रीम लीडर के हाथ में जाएगी, और ऐसा समझ लो कि जो नॉर्मल सिचुएशन से संभाला जा रहा था वैसे ही संभाला जाएगा। लेकिन लॉस तो बहुत हुआ है उनका, लॉस मतलब तो फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों मतलब डेथ हो गए। बिल्कुल लॉस तो देखो, लॉस तो लिटरली दिख ही रहा है ना भाई। और दूसरी बात यह है कि इसमें किसका हाथ है क्या है वो तो अब के हाँ, वो तुरंत तो उसकी अपडेट हाँ, नहीं थोड़े है, टाइम में तो पता चल ही जाएगा। लेकिन मतलब ईरान कुछ वासियों ऐसा के लिए होगा तो भाई ये सदमे जैसा ही है। हाँ, हमने वीडियो क्लिप में भी देखा कि बिल्कुल। लोग प्रे कर रहे थे क्योंकि और उसको पूरी सहाने रात वाले भी भाई बहुत मतलब लोग हैं वहां पे। हाँ, उसके लिए मतलब कंसर्न। इसमें दो कंट्री ज्यादा खुश रहेंगे, एक रहेगा अमेरिका और दूसरा रहेगा इजराइल। इजराइल का तो आपको अच्छे से पता ही है, क्योंकि जब इजराइल का युद्ध चालू हुआ तो इजराइल मतलब गाजा के लिए पहले से ईरान खुलेआम सपोर्ट कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। अमेरिका तो बहुत सारे सेक्शन ऑलरेडी पहले से लगा चुका है, ठीक है, तो अमेरिका का भी एक प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये कंट्री तो खुश रहेंगे। हालांकि भारत की ओर से जो प्रतिक्रिया दी गई वो तो ट्विटर में वो मोदी साहब ने जो दी वो प्रशांत जी ने आपको क्लियरली बता दी है। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपके पास क्या राय है, क्या आपको कोई डाउट है या नहीं, जो भी हो कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।